निकाह हुआ, निकाह के बाद दूल्हा कमरे में गया और दुल्हन का घूंघट उठाने से पहले पूछता है, तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। दुल्हन कहती है, तुम मेरी कोई ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते, तुम ऐसे ही मेरा घूंघट उठा लो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज आपसे एक कहानी शेयर करने जा रहा हूं। सुनने के बाद अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक गांव का चौधरी था, अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढता है तो दूसरे गांव के चौधरी का बेटा जो है उसे पसंद आ जाता है। दोनों फैमिलियां आपस में बातचीत करती हैं, लड़का लड़की को देखता है। चौधरी जो है वो फैमिलियां एक दूसरे को देखने के बाद मंगनी होती, मंगनी के बाद निकाह की तारीख आ जाती है। बारात आती है, पंडाल लगा हुआ है और दूल्हा जो है वो स्टेज पर जाकर बैठ जाता है। दूल्हे का बाप जो है वो सामने बैठा हुआ है, एक सीट खाली है, उसके ऊपर गाँव का एक बंदा आकर बैठता है और वो आकर दूल्हे के बाप से कहता है कि ये जिस घर में तुम बैठे हो, ये घर तुम्हें पता किसका है। वो कहता वो मेरे बेटे के ससुर का है। तो वो कहता ये नहीं नहीं ऐसे नहीं है। और ये तुम्हारे बेटे के ससुर की कोई जमीन है। वो कहता जी हाँ बहुत है। कहता कुछ भी नहीं है उसके नाम। अब दूल्हे का बाप जो है ना वो बड़ी परेशानी में उसको देख रहा है। कहता तुम झूठ बोल रहे हो। वो जेब से का पेपर निकाल के उसको दिखाता है। जिस जगह पर वो बैठा हुआ है वो भी उसके नाम है, वो बंदे के नाम, और जो जमीन जायदाद दुल्हन के बाप की है वो भी सारी उसके नाम है। अब वो दूल्हे का बाप जो है वो एकदम से खड़ा होता है और दूल्हे को कहता है उठो बेटा, हम ये शादी नहीं कर रहे, चलो जने चले यहाँ से। दुल्हन का वालिद दूर से आवाज सुनता है क्योंकि वो मेहमानों को बिठाने में लगा हुआ था उनकी खिदमत में, और दुल्हन जो है वो अपने कमरे में बैठी थी। अब दुल्हन भी उधर बैठी सुन रही है। इधर दुल्हन का जो बाप है वो जाता है दूल्हे के बाप के पास और उससे जाकर कहता भाई साहब क्या हो गया, क्या मसला बना जो आप आराम से थोड़ा सा बात करें, हमारी इज्जत है, तो क्यों आप बारात वापस लेके जा रहे हैं। कहता तुमने हमसे झूठ बोला। कहता कौन सा झूठ बोला। कहता ये घर किसका है। कहता ये घर मेरा है। इधर से वो पेपर निकालता, कहता ये देखो ये पेपर तो इसके नाम पे है। अब दुल्हन का वालिद जो है वो परेशान हो जाता है। कहता ये तो हमारा किराएदार है, ठेके पर जमीन दी थी इसको, तो इसने लगता है कि वो जो ठेके के स्टाम्प पेपर वगैरह थे उस पर साइन करवाए हैं और उसी में इसने जमीन के पेपर रख के उनके ऊपर भी साइन करवा लिया कि मैंने इसको बेच दी है। अब दुल्हन के बाप के नाम पे कुछ नहीं है। वो बड़ी मिन्नतें तरले कर रहा है, सारे गांव वाले देख रहे हैं, बेइज्जती हो रही है, लेकिन दूल्हे वाले जो हैं, लड़के वाले जो हैं वो नहीं रुकते। बारात वापस चली जाती है। इधर दुल्हन का बाप जो है वो परेशान होता है और उसे हल्का हल्का दिल वाली साइड में दर्द होना शुरू होता है। लोग देखते हैं, एकदम से वो गिरता है और गिरने के बाद उसकी हो जाती है मौत। मौत हो गई दूल्हे के बाप का। वो जनाजा वगैरह हुआ, को 2-3 दिन गुजरे। अब गांव के अंदर बातें होने लगी कि ये लड़की जो है ये मनहूस है, इसकी बारात भी वापस चली गई और बारात वाले दिन इसका बाप भी मर गया। तो इस तरह की बातें होने लगी। अब लड़की के कानों तक जब ये बातें पहुंची तो लड़की बड़ी परेशान हुई और उसने कहा कि अब मेरे जीने का कोई हक नहीं है। गांव से थोड़ा सा दूर एक नहर थी। अब वो लड़की घर से निकलती है नहर की तरफ और दूसरी तरफ नहर के दूसरे किनारे पे एक नौजवान बैठा था जिसकी मोहब्बत में नाकामी हुई थी, और वो काफी दिनों से वहां पे आता था और रोज सोचता था कि आज नहर में कूद जाऊंगा, आज नहर में कूद जाऊंगा। अब वो बैठा वहां पर सोच रहा है, इधर से दुल्हन आती है, इधर देखती है ना उधर देखती है, सीधी छलांग लगाती है नहर के अंदर। इधर वो लड़का देखता है कि ये तो डूब रही है। अब लड़का भी उधर से छलांग लगाता है और हिम्मत करता है, लड़की को खींचकर अपनी साइड पे ले जाता है, बाहर निकालता है। लड़की से पूछता है कि क्या हुआ, मैं तो यहाँ रोज मरने के लिए आता हूँ, मुझे तो हिम्मत नहीं हुई और तूने आके यहाँ छलांग लगा दी। लड़की कहती है जिसका बाप मर गया हो, जिसकी जमीन जायदाद छिन गई हो, जिसकी बारात वापस चली गई हो, उसे और क्या वजह चाहिए। अब लड़का उसको लेता है, घर ले जाता है। घर जाकर अपनी माँ को सारी दास्तान सुनाता है। घर पहुंचने से पहले उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा तुझे कहा था शर्म कर, किसी की बेटी नहीं भगानी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बुरा भला कहती है। वो कहता माँ मेरी बात तो सुन ले, असल मसला ही कुछ और है। अब माँ को सारी कहानी सुनाता है। माँ कहती है अच्छा। शाम हुई है, लड़की को कमरे में सुला दिया, माँ उसके पास सोई है। सुबह हुई तो लड़के ने कहा कि माँ क्या मैं इस लड़की से शादी कर लूं। उसने कहा इस लड़की से पूछ ले। लड़की से पूछा, लड़की ने बस मजबूरी में हाँ कर दी कि इसने मुझे बचाया, अच्छे लोग लग रहे हैं। तो अगले दिन उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, थोड़ी बहुत खाना शाना जो भी था वो करने के बाद निकाह हुआ। निकाह के बाद शाम हुई तो ये अपनी दुल्हन के कमरे में गया। दुल्हन के कमरे में जाकर कहता कि अब तुम्हारा घूंघट उठाना चाहता हूँ। पहले उससे कुछ प्यार मोहब्बत की बातें की। लड़की जो है उसको अपना ही गुस्सा था कि कुछ वक्त पहले उसका बाप मरा है, इधर लड़की जो है वो दुल्हन बनी बैठी है, ये क्या फिल्म चल रही है उसके साथ। अब इसने जैसे उससे पूछा कि तुम्हारा घूंघट उठाने में तुम्हें क्या तोहफा दूं। लड़की कहती तुम मेरा घूंघट ऐसे ही उठा लो, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझे कोई तोहफा दे सको। लड़की गुस्से में बोली। अब ये नौजवान कहता है अब तू मुझे बता क्या चाहिए तुझे, मैं तुझे वो दूंगा। लड़की कहती कि मुझे मेरे बाप का कातिल चाहिए, मुझे अपनी जमीन चाहिए, मुझे अपनी जायदाद चाहिए, अपने क्या तुम दे सकते हो।
वो नौजवान कहता कि ठीक है। नौजवान कमरे से निकलता है, बाहर आ जाता है और आने के बाद मतलब दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। सुबह हुई तो माँ से नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद माँ का जो भी जेवर वगैरह पड़ा था, अंगूठियाँ जो घर में गोल्ड चूड़ियाँ वगैरह पड़ी थी, वो उठाता है। उठाकर एक दोस्त के पास जाता है। वहां पर एक फकीर रहता था, उस फकीर से उसके कपड़े ले लेता है। उसको कहता है ये पैसे ले, पैसे देता है कपड़े लेके, और फकीरों वाला भेष बना लेता है। अब उस लड़की के गांव की तरफ चल पड़ता है। लड़की के गांव में पहुंचा, इधर उधर मांगते मांगते आखिर में वो जो बंदा था जिसने लड़की के बाप से जमीन अपने नाम करवाई थी, उसके घर पहुंच जाता है। दरवाजे पर सदा लगाता है, अंदर से उसकी बीवी आती है, और उसकी बीवी जो थी वो बहुत अच्छी थी, किसी फकीर को खाली हाथ नहीं भेजती थी। उसने इससे पूछा मतलब कुछ आटा वगैरह दिया। उसके बाद इसने कहा नहीं मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए। और खाना लेके आई, इसको खाना खिलाया। खाना खाने के बाद इसने खाली कटोरी जो थी ना जिसमें सालन था, उसके अंदर एक सोने की अंगूठी रख दी। अब उसने वापस लेके गई, जाके देखा, बड़ी परेशान हुई कि ये सोने की अंगूठी है। फौरन बाहर आई देखने के लिए कि फकीर चला गया या बैठा। फकीर उधर ही बैठा था। तो कहती बाबा जी ये अंगूठी आपकी। कहता बेटा ये तुझे दे दी मैंने। अब कहती फिर बाबा जी आप कहाँ जाएंगे। कहता मैं बस मुसाफिर हूँ, कहीं भी चला जाऊंगा, रहने को सोने को जगह चाहिए, बस यहाँ मिल गई वहीं रह लूंगा। कहती मैं हमारा वो फलां कमरा जो है सामने वो खाली है, अगर आप वहां रहना चाहें तो रह सकते हैं। उसने कहा ठीक है। ये उधर चला जाता है, उधर एक चारपाई भिजवा देती है, बिस्तरा भिजवा देती है। बाबा उधर जाके बैठ जाता है। अब शाम हुई, इसका शौहर आया तो अपने शौहर को बताने लगी कि इस तरह बाबे ने मुझे अंगूठी दी, सोने की है। कहता बाबे के पास सोने की अंगूठी होती तो मांग कर खा रहा होता। अब वो इसकी औरत उसको अंगूठी दिखाती है, वो अंगूठी देखता है। देखने के बाद वाकई ये सोने की है। फौरी तौर पर बाबे की तरफ जाता है। अब बाबे के पास पहुंचता है। बाबा को दूर से पता चलता है कि वो आ रहा है। बाबा अपनी चादर सीधी करता, माँ का जितना जेवर था सारा उसमें रख के ना उसके साथ ऐसे खेल रहे हैं। अब ये अंदर जाके देखता है, बाबा जी इसके पास सोना है बाबे के पास। बाबे ने जब उसको देखा ना, फौरन चादर ऐसे कर दी ताकि उसको नजर भी आ गया और उससे छुपा भी लिया। अब वो दिल ही दिल में सोच रहा है कि इससे ये सारा लेना है। अब वो बाबे से पूछता बाबा जी अंगूठी। बाबा कहता मैं जंगल में चिल्ला काटने गया था, तो चिल्ला काटते हुए मुझे ये एक बर्तन मिला था, उसके अंदर ये सोने हीरे पड़े थे, थोड़े से मैंने निकाल लिए, बाकी उधर ही रख के आ गए होंगे, जब जरूरत होगी ले जाऊंगा। तो वो कहता मुझे मिल सकता है। कहता हाँ मिल जाएगा। कहता चलो फिर जंगल में चलते हैं। उधर से उसको लेता है, लेके जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। उसी वक्त शाम का टाइम हुआ, अंधेरा है। जंगल में पहुंचे हैं, वहां ना दूर तक ना कोई इंसान ना जानवर, खामोशी है। कहता थोड़ा सा आगे, और यहाँ से आगे जो है ना वो आंखों पे पट्टी बांध के जाना पड़ेगा, और एहतियातन मुझे तुम्हारे हाथ बांधने पड़ेंगे, तुम कहीं मुझे मार ना दो। अब उसको वो शीशे में उतारा होता है इसने, बाबे ने, उसकी आंखों पे पट्टी बांधता है, हाथ बांधता है, थोड़ा और आगे ले जाता है। आगे जाके ना उसको धक्का देता है, नीचे बिठाता है। कहता है कि आंखों से पट्टी खोल। पट्टी खोलता है। कहता कौन हो तुम। कहता मैं उस औरत का शौहर हूं जिसके बाप की जमीन तुमने हथियाई है, और उसको तुमने भरी पंचायत भरे पंडाल के अंदर उसका मौत हो गई तुम्हारी वजह से। अच्छा तुम अब यहाँ तुम्हें परिंदे खाएंगे, गिद्ध खाएंगे, नोचेंगे, तुम यहीं मरोगे। वो कहता नहीं नहीं ऐसे ही नहीं करो, मुझे नहीं मारो। कहता फिर वो जो उसकी जमीन हथियाई है उसके कागज दे दो। कहता वो कागज तो घर पड़े। कहाँ पड़े। फलां जगह अलमारी में। उस अलमारी को ताला लगा हुआ है, चाबी किधर। चाबी मेरे पास, चाबी दो। चाबी लेता है और कहता कोई निशानी दो जो तुम्हारी बीवी वहां से वो कागज उठा के दे दे। वो अपनी घड़ी उतार के देता है और वो घड़ी लेकर चला जाता है। अब जाके उसकी बीवी को दिखाता है, उसकी बीवी को कुछ बालियां वगैरह देता है, चूड़ियां अपनी माँ की, ये और सोना उसने भेजा और ये घड़ी है। वो कहता फलां फलां अलमारी में एक फाइल पड़ी है, वो उठा के दे दो। फाइल उठाता है, सीधा जाता है अपने घर, अपनी बेगम से कहता है कि ये रही तुम्हारी फाइल, तुम्हारी जमीन, और अब बता मैं तेरा घूंघट उठा सकता हूँ या नहीं। लड़की कहती है कि हाँ तू मेरा घूंघट उठा सकता है। लड़की का घूंघट उठाता है। उठाने के बाद कहता है कि ये जमीन तुझे मिल गई है, अब मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे बाप के कातिल को लेके आता हूँ। अब उसके बाप के कातिल को पकड़ता है, वहां से अपने घर लेके आता है, लाकर उसको धक्का देता है। दुल्हन बैठी हुई है, उसके कदमों में गिरता है और उसके बाद माफिया मांगता है वो शख्स। कहता है तूने कहा था इसको कत्ल करना, कत्ल कर दूं। लड़की कहती नहीं अभी इसे माफ कर दो, इसके लिए यही बहुत है। ये इसी तरह जलालत से मरेगा कि लोगों के सामने जलील होगा कि कल तक ये चौधरी बना हुआ था, आज इसके पल्ले कख नहीं है। और उससे जितने लोगों की जमीनों के पेपर उसने हथियाए हुए थे ना, वो सब के सब उसने वापस लिए और सबको वापस कर दिया। और ये शख्स इसी तरह फकीरों वाली जिंदगी गुजारने लगा। और अब मैं आपसे ये कहानी सुनाने का मकसद बयान करना चाहता हूँ कि अपनी खुशियाँ अपने शरीक, अपने रिश्तेदार जो होते हैं ना, उनसे थोड़ी सी हटा के रखा करें। हर काम में मोहतात रहा करें। किसी के ऊपर इतना भरोसा अच्छा नहीं होता।
ये तो एक कहानी थी, लेकिन अगर हकीकत में ऐसा हो जाए तो फिर ज़मीनें जायदादें वापस नहीं मिलती, ज़िंदगियाँ रुल जाती हैं और लोग धोखा दे जाते हैं। मुझे इजाज़त दें, अगर आपके पास कोई कहानी है अपनी ज़िंदगी की जो आप शेयर करना चाहते हैं, मुआशरे को कोई सबक देना चाहते हैं, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर है 03002520 629। अल्लाह हाफ़िज़।